हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा की जवानी करा विद वर्शिपर एंजेला रॉबिन, ओनली ऑन बरकत टेलीविजन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उम्मीद है आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को रिसीव कर रहे हैं। और हमेशा इस प्रोग्राम में हमेशा यंग पर्सनालिटीज़ मौजूद होती हैं जिनको खुदा कसरत और कुदरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ खुदा की अजीम खादमा एवेंजलिस्ट निर्मल मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, यूनाइटेड जीसस चर्च मिनिस्ट्री से है। तो आइए वेलकम करते हैं उन्हें प्रोग्राम में। और मुझे उम्मीद है आज की इस फेलोशिप के वसीला से जब हम खुदा का कलाम शेयर करते हैं वो आपके लिए बायस से बरकत होगा। Yes, sister, we welcome you in our program Youthful Melody to God. Thank you so very much, Sister Angela. मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन हर बार अपने लोगों को अच्छे मौके फराहम करता है। खुदावन की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया है। खुदावन के खादम पास्टर सारिक जो उनकी शुक्रगुजार हूँ और खुदावन कसरत से जो है उनको इस्तेमाल कर रहा है। ये खुदावन के नाम को जलाल है। और आपको देखती हूँ तो आप एक यंग पर्सनैलिटी है और एक यंग लड़की है। एज अ वुमेन आप जो है खिदमत कर रही हैं। और बड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक वुमेन के लिए इतना सब कुछ जो है वो लेकर चलना। और लेकिन खुदावन की शुक्रगुजारी है कि आप वुमेन्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक उनके लिए खुदा का सारा जलाल देते हैं हम इस बात के लिए। और शुक्रगुजार हूँ आपकी भी कि आपने हमें इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया। थैंक यू सो वेरी मच। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और ये खुदावन का सारा प्लान था कि हम आज यहाँ पर मिलकर खुदा के नाम की तमजीद करें। इससे पहले कि हम सिस्टर की टेस्टिमनी को जाने, किस तरह खुदा ने उन्हें इस खिदमत के लिए चुना और कितना टाइम हो गया वो खुदा के साथ चल रही हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं शी इज़ ऑल्सो वेरी यंग और नौजवानी के आयाम में खुदावन की खिदमत करी। और कलाम फरमाता है मुबारक है वो नौजवान जो नौजवानी के आयाम में अपने खालिक को याद करते हैं। और हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ दुआ से करेंगे। दुआ में रहनुमाई खुदा की खादमा एवेंजलिस्ट निर्मल करेंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। मैं चाहती हूँ जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो सब भी अपनी आंखों को बंद करें और जिस जगह पर भी मौजूद हैं शुक्रगुजारी करना शुरू करें आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इन लम्हात के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दिए हैं। बथेरे लोग इस दिन को देखना चाहते थे लेकिन वो ना देख सके। हम खुशनसीब हैं कि उसने हमें ये मौका दिया है। वो बादशाह का बादशाह है, वो जो करोबियों पर सवार बादलों की सैर करता है, वो जो बादलों को रथ बनाने की कुदरत रखता है, वो जो ऐसी कुदरत का मालिक है जो दरियाओं को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, वो जो ऐसी कुदरत का मालिक है जो अंधों को बेनाई अता करता है, वो जो ऐसी कुदरत का मालिक है जो हले मुश्किलात बनकर जाहिर होता है। आज उस हले मुश्किलात को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें और उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। प्रेज जीसस। बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर सिर्फ एक ही नाम दिया गया है जो प्रस्तिश और शुक्रगुजारी के लायक है। और हम उस यीशु नाम की शुक्रगुजारी करते हैं रब्बुल अफ़ाज पाक खुदावंदा। और कोई नाम नहीं जो शुक्रगुजारी के लायक है, जो हम तो सताइश के लायक है रब्बुल अफ़ाज पाक खुदावंदा। तो जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ़ करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए, इस खूबसूरत मौके के लिए खुदावंदा। और खुदावंदा जो तू अपने लोगों को अता करता है खुदावंदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए जो तूने खुदावंदा अपने लोगों के लिए तैयार किया है खुदावंदा। इसके वसीला से खुदावंदा अनगिनत लोग हैं खुदावंदा निजात पाने वाले बने हैं खुदावंदा, बचने वाले बने हैं खुदावंदा और तेरी बादशाहत के वारिस बने हैं खुदावंदा। खुदावंदा सिर्फ दुनियावी चीज़ों को ना जाने बल्कि वो रूहानी चीज़ों के भी तलबगार बने रब्बुल अफ़ाज पाक खुदावंदा। और सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे नाम को मिले है खुदावंदा। इस प्रोग्राम के अभी से खुदावंदा तमाम सेशन को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदावंदा। आखिर तक है खुदावंदा हमारी कन्वर्सेशन के वसीला से है खुदावंदा यंग यूथ और खुदावंदा जितने लोग हमें देखें वो ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले बने और तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए यीशु के पाक और पवित्र नाम में। आमीन आमीन। सो बड़ी पावरफुल प्रेयर सिस्टर जी आपने की। और आज मैं ईमान से कहती हूँ जितने लोगों ने आज आपकी इस टेस्टिमनी को सुनेंगे अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। और नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा आज सीखने का मकाम है। और आज वो आपकी लाइफ टेस्टिमनी की वसीला से और कलाम की बातें जो आज हम शेयर करते हैं उनके वसीला से बरकत को रिसीव करेंगे। मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे व्यूअर्स को बताएं
कि लाइक कितना टाइम हो गया और किस एज से आपने लाइक खुदावंद को सर्व करना स्टार्ट किया, और एज अ इंटरप्रिटेशन भी खुदावंद आपको इंटरप्रिटेशन के ज़रिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, बहुत कसरत और कुदरत से ये इस्तेमाल हो रही हैं। एज अ फैमिली मिनिस्ट्री है इनकी, और इनके भाई और अम्मी अबू सब खुदावंद की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर सिस्टर जी आप अपनी टेस्टमनी को शेयर करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं बताना चाहूँगी कि मैं खिदमत में जो है शुरू से ही हूँ। हमारा जो मेरे दादा जान थे वो भी खिदमत में थे, और मेरे फादर वो भी खिदमत में हैं, और अब जो उनकी उनकी अगली नस्ल है यानी कि Praise God. हम भी खिदमत में हैं। और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद बड़ी कसरत से काम कर रहा है। और मेरे दादा जान जो थे वो बड़ी अच्छी खिदमत में थे, और जो जिसको कहते हैं रूहानी खिदमत, हकीकी खिदमत वो करते थे वो। और आज तक हमारे पास जो है उनकी टेस्टमनी सामने आती हैं कि किस तरह से खुदा ने उनके वसीला से लोगों की ज़िंदगी में काम किया। Praise और God. खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि खुदावंद उसी तरह से आज हमारी ज़िंदगी में भी काम कर रहा है। उनकी जो तरबियत है, उनकी जो परवरिश है वो हमारी ज़िंदगियों में नज़र आती है, और हमारे वसीला से जो है यंग यूथ इंस्पायर होकर Praise आ रही है, God, हमारे yes. चर्च में आती है, और डिफरेंट जगहों से है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लोग। और खुदावंद के नाम को शुक्रगुजारी हम देते हैं इस बात के लिए। दैट्स रियली वंडरफुल। मैं जितने व्यूअर्स देख रहे हैं आज मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री जो बेसिकली यूथ के लिए काम कर रही है, और आज ये हमारे साथ मौजूद है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मेन जो विजन है वो यही है कि हम नौजवानों को तैयार करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त खुदा उनको दें। तो आज खुदा की खादमा आज हमारे साथ मौजूद हैं इसलिए कि वो अपने एक्सपीरियंस को बताएं कि किस तरह वो नौजवानों में काम कर रहे हैं और किस तरह नौजवान अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दे सकते हैं। तो पहले मेरा एक क्वेश्चन आपके साथ ये है कि हर पेरेंट्स की यही डिमांड होती है कि भाई मेरा बेटा अब बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि पास्टर बने, वर्शिपर बने। तो क्या इसके लिए सबसे पहले एक बच्चे की जो आप कहें कि परवरिश है उसमें किसका अहम किरदार है? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वाकई खुदा की खिदमत करें तो कौन सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को और चर्च के रहनुमाओं को करनी चाहिए ताकि वो बच्चे खुदा की राह पे रहें? सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए जो है वो मदर को है जो काविश करनी पड़ती है कि जो है मदर ही है जो अपने बच्चे को सही राह पर लेकर जाती है, और मदर ही है जो उसको किसी गलत राह पर डाल सकती है। अगर मदर की जो तरबियत है, मदर अपने बेबी को अच्छी तरबियत करेगी, वो संडे स्कूल का टाइम है तो वो संडे स्कूल डांट के भेजे, जैसे मर्जी भेजे। ये उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे को टाइम पर संडे स्कूल भेजें, वो अपने बच्चे को टाइम पर जगाएं और चर्च में भेजें। आज मैं देखती हूँ कि जब सुबह चर्च का टाइम होता है तो कई माओं की ये बड़ी विश होती है हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा इंजीनियर बने, हमारा बेटा पास्टर बने। कैसे वो पास्टर बनेंगे? वो कैसे पास्टर बनेंगे? क्या वो ऐसे पास्टर बनेंगे कि सुबह संडे का टाइम है, 9:30 बजे चर्च का टाइम है, 10 बजे चर्च का टाइम है, और आप कहें नहीं मैं चर्च जाती हूँ अपने बेटे के लिए दुआ करूंगी, और बेटे को ना जगाओ, कोई भी ना जगाओ। क्या वो ऐसे इंजीनियर बनेगा? नो, आपने कुछ भी करना है सबसे पहले आपको खुदा की मर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, वो उसकी रहनुमाई की ज़रूरत है। जब आप अपने आप को खुदा के सरेंडर करेंगे, अपने आप को उसके ताबे कर देंगे, तो तब ही वो अपने जलाल को आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करेगा। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं शुरू से ही संडे स्कूल में थी, और जो थी मैं बहुत आगे रहती थी संडे स्कूल तमाम टैबलोज़ में और तमाम एक्टिविटीज़ में। जो है खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया। संडे स्कूल से मैं आई अपने चर्च की प्रिजाइडिंग से मैं आई क्वायर में, और क्वायर में जब मैं आई तो खुदा ने तब भी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। जब क्वायर के बाद मैं आई इंटरप्रिटेशन में, और मैं बताना चाहूँगी जब मैं इंटरप्रिटेशन में थी मेरा कोई माइंड नहीं था कि मैं इंटरप्रिटेशन में आऊँ। मैं प्रिजाइडिंग की हद तक ही रहना चाहती थी, मेरा नहीं था प्लान कि मैं आगे खिदमत पे बढ़ूँ, लेकिन ये प्लान खुदा का था कि खुदा मुझे आगे लेकर जाना चाहता था, खुदा मेरी प्रमोशन करना चाहता था, एक जगह पर नहीं बल्कि खुदा अपने लोगों को अच्छी अच्छी जगह फराहम करता है। और वही बात मेरी ज़िंदगी में भी जो है ज़ाहिर हुई। खुदा ने, हम ऐसे ही घर में जो थे प्रैक्टिस कर रहे थे, और हमने सामने कैमरे को रख लिया, और हम जस्ट ऐसे ही मेरे साथ हम इंग्लिश में सरमन एक भाई करने लग गया और मैं इंटरप्रेट करने लगी, और बाद में हमने अपने फादर को जाके शो करवाया कि ये देखें कि ये हमने किया, आप बताएं इसमें हमारी क्या मिस्टेक्स हैं, हमने क्या गलत किया, हमारी क्या। और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा करा, क्या नीचे आपने कोई बुक वगैरह रखी हुई है लिख के
तो आई सेड अच्छा। नो नो, कोई बुक नहीं है, ये मैं ऐसे ही कर रही Praise हूँ। God. तो वो बड़ा खुश हुए और इस तरह से मेरी प्रमोशन हुई। और नेक्स्ट जब चर्च में कोई भी इंग्लिश सरमन हुआ तो मुझे जो है स्टेज पर लाया गया और मैंने इंटरप्रेट करना शुरू किया। Praise और God. जब मैंने इंटरप्रेट करना शुरू किया तो बड़ी ज़्यादा जो थी कमियां थी मेरे अंदर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बड़ी ज़्यादा वीकनेसेस थी। मैं सही से इंटरप्रेट नहीं करना चाहती थी। तब मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और इतनी अच्छा। कोई अच्छी मेरी इंग्लिश नहीं थी, या इतनी कोई अच्छी मैं ना बोल सकती थी और ना कुछ भी नहीं था। तो बड़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती थी, इवन अभी तक पड़ती है अगर कोई गलती हो जाए। लेकिन खुदावन का शुक्र है, मैंने कभी भी उन गलतियों को जो है वो उस डांट को दिल पे नहीं लिया, बल्कि मैंने अपने फादर से एक चीज़ सीखी कि अगर कोई आपकी कमी निकाल रहा है ना, अगर कोई आपका नुक्स निकाल रहा है तो उसको कहे थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि वो आपको आपका नुक्स बता रहा है, ताकि आपको बिल्कुल आपको वो परफेक्ट बना रहा है और आपने वैसा ही करना है जैसा वो कह रहा है। और खुदावन का शुक्र है, ये बात मेरे अंदर थी। मुझे बड़ी डांटे पड़ी और मैंने जरा भी माइंड नहीं किया, बल्कि मैंने उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लिया और उसको मैं इम्प्रूव करती गई। और खुदावन का शुक्र है, अब किसी भी कंट्री से कोई भी फॉरेनर हो या कोई भी नेग्रो हो, मैं उसके साथ भी ट्रांसलेट कर लेती हूँ और बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म्स पे मैंने दैट्स रियली वंडरफुल। बड़ी खूबसूरत बात सिस्टर ने शेयर की कि पहले तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हों तो पेरेंट्स जो फर्स्ट स्टेप है, पहले माँ बाप को रूहानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ हमारे प्रोग्राम में कि अगर दुनियावी देखा जाए तो वो कहते हैं एक सेहतमंद माँ एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है, तो उसी तरह एक स्पिरिचुअल माँ एक स्पिरिचुअल बच्चे को जन्म दे सकती है। तो अगर आप स्पिरिचुअल होंगे, आपकी आने वाली औलाद स्पिरिचुअल होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद फिर आगे सरबुलंद भी हो, कामयाब भी हो, तो कलाम फरमाता है शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से हरगिज़ ना हटे। जब दिन रात हमारा उस पर ध्यान रहेगा, उठते बैठते चलते फिरते हम खुदा का नाम लेंगे, कहता है तभी तुम्हें इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। और इनकी फैमिली को हम बड़ा ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं कि जिन्होंने बच्चों की जो तरबियत है कलाम के मुताबिक की है, ताकि वो बूढ़े होकर भी उस राह से ना फिरे। और मुझे ये बात बहुत पसंद आई, बीइंग अ यूथ, पेरेंट्स का तो बहुत कम बच्चे बुरा मानते हैं। अगर रूहानी पेरेंट्स स्पिरिचुअली आपके टीचर कुछ कह दें तो वो नाराज़ हो जाते हैं, क्यों हमारी बड़ी इज्जत है, हमें ऐसे कह दिया। लेकिन कलाम एक जगह ये भी फरमाता है, मैं बड़ी खुश हुई कि आपने उस तंबी को हकीर नहीं जाना, आपने उस नसीहत को लिया और आपने कहा कि नहीं ये मेरे लिए एक अच्छा स्टेप है ताकि मैं आगे सीख सकूं। कलाम फरमाता है मैं तुम्हें बेटे जानकर तंबी करता हूँ, अगर मैं तुम्हें तंबी ना करूं तो तुम बेटे नहीं बल्कि हरामजादे ठहरो। तो ये कलाम की बाइबल है की वर्स है, ये बाइबल की वर्स है और खुदावंद चाहता है कि खुदावंद आपको तंबी करता है। खुदा का कलाम फरमाता है कि अगर तेरा बेटा या बेटी किसी जगह पे गलत है तो उसके लिए आप छड़ी का भी इस्तेमाल करें। और मुझे आपकी काफ़ी बातें बड़ी पसंद आई जो मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड देन यू स्टार्ट कि मैंने छोटी खिदमत से आगाज़ किया। आज ये एक ट्रेंड है, अगर आपको स्क्रीन पे देख लिया कि भाई खुदा ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दिया है तो वो आपकी ये देखेंगे कि इतनी अच्छा ब्लेसिंग है। वो छोटे स्टेप को नहीं, वो डायरेक्ट जो पीक वाला जो वो है ना स्टेज वाली खिदमत, वो कहेंगे मैं स्टेज वाली खिदमत दे, ये नीचे वाली खिदमत हमने नहीं करनी, हमने ना जूतियाँ ठीक करनी ना दरियाँ बिछानी, हमने चर्च में बाकी खिदमत नहीं करनी, हमें डायरेक्ट जरा मेन खिदमत दे दें ताकि लोग हमें जाने। लेकिन लोग तब जानेंगे जब आप छोटे लेवल पर, बिल्कुल फिर ये खुदावंद जैसे खुदावंद ने आपको प्रमोशंस दी, खुदावंद आपके लेवल को बढ़ाता रहा, खुदावंद आपके भी लेवल को बढ़ाएगा। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक ले, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, इसी तरह कलाम की बातों को शेयर करेंगे और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। Youthful melody to go, youthful melody to go, youthful melody to go. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा। Praise the Lord, welcome back। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बड़ी खूबसूरत कलाम की बातों को शेयर कर रहे थे। सिस्टर जी ने अपनी फैमिली टेस्टिमनी का बताया कि किस तरह उनके घराने ने इनकी खिदमत में और सपोर्ट भी किया और इनकी परवरिश कलाम के मुताबिक की। और ये खुदावंद का साइन है कि खुदावंद अपने लोगों के साथ है और खुदावंद बड़ा खुश होता है जब घराने खुदावंद की तमजीद करते हैं, क्योंकि यशुआ ने कहा रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो जिंदा खुदावंद की सताइश करेंगे। आज आप तौबा करेंगे तो आपका घराना
निजात पाएगा और आने वाली नस्लें भी बाबरकत होंगी। और ब्रेक पर जाने से पहले सिस्टर जी हम आपके साथ बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे और आपने बताया कि मैं पहले संडे स्कूल में बड़ी वफादार रही, क्योंकि कलाम फरमाता है वफादारी जो है फर्मा बरदारी है, कुर्बानी चढ़ाने से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। और अगर हम पहली खिदमत में ही वफादार नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में खुदावंद कहता है फिर मैं आपसे बेहतर को ले आता हूँ जब हम ऐसा करते हैं। तो जैसे सिस्टर जी आपने बताया कि आप संडे स्कूल में थे, तो मैं जब संडे स्कूल के ज्वाइन किया तो मेरा नेम एंजला था, तो उसका मीनिंग एंजल बनता था। तो हमारी संडे स्कूल की टीचर्स कहती थी कि आपको हम एंजल बना देते, तो मैं उन्हें कहती थी नहीं 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 मुझे भेड़ बना देना। खैर मुझे उन्होंने रोल दे दिया क्रिसमस टैब्लो में। मैं घर आई तो मैंने कहा मामा मुझे टीचर ने कहा एंजल बन जाए, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ना भेड़ बनना है। तो मामा ने गुस्सा किया, मामा कहती लो वो अच्छा रोल था ना एंजल बनने का, आपने फ्रंट पे रहना था तो तुम नीचे भेड़ बन गई हो ना। तो उस वक्त मैं आवाज़ भी बड़ी अच्छी निकाल लेती थी। तो लेकिन अब जाके वो खिदमत का पता चला कि वाकई कलाम फरमाता है कि जो अच्छी भेड़ है वो अपने मालिक की आवाज़ को सुनती है। वो छोटी सी खिदमत से भेड़ बनने से आगाज़ किया था और आज खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद सरफराज कर रहा है। मेरा एक और क्वेश्चन जो है आपके साथ ये है कि जब नौजवान खुदावंद के पास आते हैं, क्योंकि आप नौजवानों में बड़ी खिदमत कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस आपने किया है कि नौजवानों को इस एज में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ती हैं और आपको कितना स्ट्रगल लगा, आपको क्या उनके लिए मेहनत करनी पड़ी, ताकि जितने आज रहनुमा देख रहे हैं, जितने फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, वो जाने कि वो भी किस तरह नौजवानों को उस लाइक अगर वो किसी नशे की लानत में, किसी डिप्रेशन में है, एंजाइटी का शिकार है, तो हम उनको कैसे खुदा उनके पास ला सकते हैं? बड़ा ही खूबसूरत सवाल है कि जो बैरियर्स हैं, जो हर्डल्स आती हैं यूथ के रास्ते में, उनको कैसे हटाया जाए। सबसे पहले दुआ बहुत ज़्यादा अहम है हमारी ज़िंदगी में। और जब आप दुआ करेंगे अपनी तमाम चीज़ों के लिए, अपनी तमाम परेशानियों के लिए, अपनी तमाम हर्डल्स के लिए, बैरियर्स के लिए, अबलीसी मंसूबे जो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहे होंगे, वो दुआ आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करेगी। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो फ़ौरन अभी आप दुआ करने बैठे और आप कहें कि फ़ौरन से ही आपको जवाब मिल जाए। नो, ऐसा नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा। खुदा वक्त पर देना पसंद करता है। वो कहता है कि मैं अपने तलबगार को वक्त पर दूंगा। वो वक्त हन्ना की ज़िंदगी को देखें, वो वक्त दुआ करती रही, लेकिन क्या था, उसको जवाब नहीं मिला। लेकिन क्या उसने दुआ करना छोड़ दिया? नहीं, वो दुआ करती रही। एक वक्त पर आकर खुदा ने उसको ब्लेसिंग दी, जो चीज़ की वो तलबगार थी खुदा ने उसको वो अता की। तो वक्त पर ही सब कुछ होता है। अगर आप कहें कि मैं दुआ करके उठूं और गाड़ी मेरे पास हो, बंगला मेरे पास हो, या मेरी सारी परेशानियां हल हो जाएं, तो ये सोल्यूशन नहीं है। ऐसे नहीं होता। खुदा अपने बंदों को वक्त पर देना पसंद करता है और वक्त पर ही अता करता है। ऐसे ही है, सेम लाइक दिस। आप दुआ करना शुरू करें, अपना टाइम खुदा को देना शुरू करें। अगर आप पहले 10 मिनट दुआ करते थे तो उसको 15 मिनट पर लेकर आएँ, उसको 20 मिनट पर लेकर आएँ और बढ़ते जाएं, दुआ में बढ़ते जाएं। अपनी दुआ को स्ट्रॉन्ग करें और महज दिखावी दुआ ना हो जो आप लोगों में जाकर करें। महज दिखावी दुआ ना हो, बल्कि आप रूहानी दुआ में आगे बढ़ें। और मैं बड़ा इस चीज़ को फील करती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी जब प्रेयर करती हूँ तो मेरे से किसी के सामने कभी भी प्रेयर नहीं होती। मैं एक्टिंग नहीं होती प्रेयर की। मुझे रूहानी दुआ की ज़रूरत है। मैं जब मैं दुआ करना पसंद करती हूँ तो मैं एक कमरे में बंद होकर दुआ करना पसंद करती हूँ और मेरी आवाज़ सिर्फ मेरे तक और मेरे खुदा तक ही रहती है। कोई दूसरा जो है मेरी बात को, मेरी दुआ को सुन नहीं पाता। और मैं ऐसे ही कहती हूँ कि शायद दूसरों को भी ऐसे ही बनना चाहिए कि उनकी दुआ ऐसी ना हो कि दूसरों तक आवाज़ जा रही हो या पता चल रहा हो कि भाई आज उस घर में जो है वो लड़की दुआ कर रही है, वो लड़का दुआ कर रहा है। नो, अपनी बातों को अपने और अपने खुदा के दरमियान में रखें। इब्लीस जो है वो बड़ा चालाक है, बड़ा शातिर है और वो आपकी जब रिक्वेस्ट को सुन लेता है तो वो आप
उसके मुताबिक ही आपकी ज़िंदगी में जो है परेशानियों को पैदा करता है। जब उसको पता चल जाएगा कि इसकी ये दुआ है, इसने इस बारे में दुआ किया, तो ज़ाहिरी सी बात है ये आवाज़ें उस तक भी जाएंगी, ये जो बातें हैं ये उसको भी सुनाई देंगी, और वो उसके मुताबिक ही आपकी ज़िंदगी में जो है वो परेशानियों को ज़ाहिर करेगा, और वो परेशानियाँ कम होने की बजाय वो बढ़ती जाएंगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि रूहानी दुआ शुरू करें, तब ही आपकी जो परेशानियाँ और आपकी हर्डल्स हैं वो ख़त्म होंगी, और तब ही खुदा आपको सरफराज करेगा। सो बड़ा खूबसूरत मैसेज सिस्टर जी ने हमारे साथ शेयर किया कि महज रस्मी इबादतें नहीं करनी, हमने रियाकारी नहीं कर रही, क्योंकि कलाम फरमाता है ये जो हम रियाकारी करते हैं उसका अजर हम ज़मीन पर पा लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप हकीकी अजर पाएँ तो पोशीदगी में अपने बाप से दुआ करें और अपने बाप से उस चीज़ का अजर लें। और ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को शोमेंट करने के लिए दैट आई एम वेरी स्पिरिचुअल। जब आप वाकई हकीकी और आपकी बुनियाद खुदा में होगी, आप खुदा में कायम होंगे, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं घंटों दुआ करता हूँ, मेरी बहुत स्पिरिचुअल लाइफ है, आई एम पास्टर, आई एम वर्शिपर। खुदा का कलाम फरमाता है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस फ्रूट का ट्री हूँ, यानी मैं अंगूर का दरख्त हूँ, मैं एप्पल का ट्री हूँ। नो, खुदावंद के लोग जो हैं ना वो पहचाने जाते हैं। जब आप बोलेंगे तो लोग जान जाएंगे कि आप खुदा के लोग हैं। इसी के साथ मैं जाऊँगी सिस्टर जी, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, आप नौजवानों में काम कर रही हैं और नौजवान खुदा की खिदमत आजकल यह है कि मेलोडी के ज़रिए, बहुत प्रस्तुश के ज़रिए खुदा की सताइश कर रहे हैं। तो एक वर्शिपर की, और वर्शिपर मैं उनको कहूँगी जो इबादत करते हैं, यानी म्यूजिशियंस, जो तबला, ढोलक, हारमोनियम, एनी इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं, आप खुदा के परस्तार हैं, क्योंकि आप उसकी तमजीद, उसकी हम्द करते हैं। तो एक हम्द ख्वाह की लाइफ, एक म्यूजिशियन की लाइफ कैसी होनी चाहिए, उनकी प्रेयर लाइफ कैसी होनी चाहिए? क्या एक गाने वाले के लिए या बजाने वाले के लिए दुआया ज़िंदगी होना ज़रूरी है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे चर्च की क्वायर है, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जब उन्होंने हमारे चर्च को ज्वाइन किया तो वो ज़ीरो थे, उनको कुछ भी नहीं पता था, सिंगिंग का, वर्शिप का कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उनको ट्रेन करना शुरू किया, और अब कई बच्चे जो है वो ढोलक प्ले कर रहे हैं, कई बच्चे कीबोर्ड प्ले करते हैं, और कई जो है बच्चे जो है वर्शिप में जो है चर्च को लीड करते हैं, और खुदावंद का शुक्र है। और जब वर्शिप हो जाती है, ख़त्म होता है, तो हम उनको उनके फॉल्ट बताते हैं कि ये आपका फॉल्ट था, और उनको एक बात लाजमन सिखाई जाती है कि जब भी आप स्टेज पर आओ, या जब भी आपको कोई भी स्टेज का हिस्सा दिया जाए, यानी कि जब भी आपने लोगों को खुद लेकर चलना है, तो उससे पहले आप अपने आप को खुदा के सरेंडर करो। खुदा से कहें, उससे उसके हॉली स्पिरिट को मांगे कि खुदावन मैं अपने आप को तेरे हवाला करती हूँ, मेरे अंदर मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह होकर बोले। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे, तो जब हम उसकी ब्लेसिंग को, उसके पाक रूह को मांगेंगे, तो वही पाक रूह हमारी वर्शिप में भी काम करेगा। वो पाकरू जब हमारी वर्शिप में काम करेगा, तो हमारी वर्शिप में जो पाकरू होगा वही पाकरू लोगों में काम करेगा, उनकी दुआओं में काम करेगा, और इसी तरह उनकी ज़िंदगी में काम करेगा, और उनकी ज़िंदगी से मौजज़ात ज़ाहिर होंगे। महज दुआओं के वसीला से नहीं मौजज़ात होते, महज शिफा दुआ के वसीला से नहीं आती, बल्कि शिफा वर्शिप के वसीला से भी नाज़िल होती है। जो ताज़गी है वो वर्शिप के वसीला से आती है, और नजात जो है वो वर्शिप के वसीला से भी आती है। तो वर्शिप एक बड़ा ही अहम जो है वो हिस्सा होता है इबादत का। तो जब तक वर्शिपर जो है वो रूहानी नहीं है, जब तक वर्शिपर ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, तो कैसे लोग खुद को खुदा के सरेंडर करेंगे। बड़ा खूबसूरत मैसेज सिस्टर ने शेयर किया कि एक वर्शिपर की लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होनी चाहिए, और दुआया ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने यूथफुल मेलोडी के ज़हरे, लाइक उनके यूथफुल मेलोडी के नेम से हमने एक म्यूज़िक स्कूल का अरेंज किया KPK में, और मैंने उन्हें कहा कि आप अगर अपने बच्चों को यहाँ पर हमारे पास भेजना चाहते हैं, तो याद रखें, अगर सिर्फ आप अपने बच्चों को इस इंटेंशन से भेज रहे हैं कि सिर्फ ये यहाँ पर गाना या बजाना या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने आ रहे हैं कि आप किसी और खुदा की प्रस्तुश करें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने सिर्फ इस माइंड से भेज रहे हैं, तो मर्दान में और बहुत सी अकेडमीज़ हैं,
स्टूडियोज है, आप वहाँ पर भेज सकते हैं। बिल्कुल। यूथफुल मेलोडी का जो मेन विजन है वो ये है कि नौजवानों को हमने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिखाना है, लेकिन ये सिखाना है कि वो दुआया जिंदगी में भी स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा ही है, बिल्कुल। सिर्फ खाली बजाने से खुदा का मसा नहीं आ जाता, क्योंकि मूस की किताब में लिखा है, तू अपने सरूद का शोर मेरे हजूर से दूर कर। क्योंकि अगर आप खुदा की ब्लेसिंग से खाली होकर प्रस्तुश कर रहे हैं या बजा रहे हैं, गा रहे हैं, तो खुदा के हजूर वो शोर की मानद है। और खुदा कहता है मैं तेरे रबाब की आवाज को ना सुनूंगा। तो अगर खुदा सुन ही नहीं रहा तो आप किस खुदा के लिए उसकी सताइश को बयान कर रहे हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगी एक शॉर्ट मैसेज आप हमारी जो जितने नौजवान है वो देख रहे हैं, क्योंकि नौजवान है उनको ख्वाहिशात गुनाह बड़ी आसानी से, कहता है उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके हमने खुदा की दौड़ में दौड़ना है और खुदा का काम करना है। तो आज जितने नौजवान हैं, आज आपके लिए ये मैसेज खुदा की खादमत शेयर करने को है कि वो चीज़ें जिनको आप छोड़ना चाहते हैं, आप तर्क करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे अभी तक लिपटी हुई हैं और आप किसी तरीके से उससे आज़ाद होना चाहते हैं, आप अपनी रविशों को पाक करना चाहते हैं। तो आज सिस्टर जी आप हमारे व्यूअर्स को, नौजवानों को बताएं कि एक नौजवान किस तरह नौजवानी की ख्वाहिशों से दूर भाग सकता है और एक नौजवान किस तरह अपनी रविश को पाक रख सकता है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और ये जो परेशानियां हैं ये अक्सर हम जिंदगियों में देखते हैं। Yes. और अक्सर चर्च जो है वो इसीलिए खाली भी होते हैं क्योंकि यूथ उनके चर्चेज़ में नहीं होती। उनके चर्चेज़ में हाँ जो बड़े बड़े एजेड लोग होते हैं वो तो उनकी चर्चेज़ में मौजूद होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यूथ जो है, नौजवान जो है, वो बहुत कम नज़र आते हैं इन चीज़ों में। क्यों इन चीज़ों में कम है? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इब्लीस ज़्यादा काम करता है। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि खुदा नौजवानों को पसंद करता है। जो नौजवान अपनी जवानी के आलम में उसको कबूल करते हैं तो खुदा उनको पसंद करता है। तो शैतान को भी यही है कि कहीं खुदा को कोई नौजवान पसंद ना आ जाए। ऐसा ही है सिस्टर, और इसीलिए शैतान जो है वो नौजवानों की ज़िंदगी में ज़्यादा काम करता है, बुरी ख्वाहिशात के वसीला से, नशे के वसीला से और बहुत सी चीज़ों के वसीला से। ऐसे ऐसे गुनाह नौजवान कर रहे हैं जो शायद मुझे भी ना पता और वो हमारे सोचों से बाहर हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कलाम मुक़द्दस में ये भी मरकूम है कि खुदा रूह जो है हलाक करने नहीं बल्कि बचाने आया है। आज आप जितने भी गुनाहगार हैं, जितने भी परेशानियों में फंसे हुए हैं, जितने भी अपने गुनाह आप कर चुके हैं, खुदा उनकी अदायगी कर चुका है अपने खून के वसीला से। yes. अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पर कोई पेशेंट जो है पड़ा हो और एक वीक वो हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद जो है उसको बिल दे दिया जाए कि ये आपका बिल है 1.5 लाख 2 लाख व्हाटएवर जितना भी बिल हो, और वो अपना बिल पे करने लगे, लेकिन उसको ये कह दिया जाए कि आपका बिल जो है वो पे हो चुका है, तो कितना खुश हो कितना खुश होगा। और लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि आपके गुनाहों की अदायगी आपका जिंदा खुदा कर चुका है और अब आपने परेशान नहीं होना, तो ये कितनी खुशी की बात है, बिशारत की बात है। कलाम मुक़द्दस में ये चीज़ें बेशुमार लिखी हैं कि खुदा हमें हलाक करने नहीं बल्कि हमें बचाने आया है, वो हमें संभालने आया है। उसको अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें और अपने गुनाहों से, अपनी बदियों से, अपने परेशानियों से छुटकारा पा लें। वो आपको बचाने आया है, उसको अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें। आमीन, आमीन, वंडरफुल। बड़ा खूबसूरत मैसेज सिस्टर जी ने शेयर किया कि आज हम आपको सिर्फ ये नहीं बता रहे यूथफुल मेलोडी के प्लेटफॉर्म से कि आप गुनहगार हैं, आपने ये गुनाह किया है। याद रखें कि खुदावंद भी गुनहगारों को निजात देने आया है। और कलाम फरमाता है कि आए नौजवान अपनी नौजवानी की ख्वाहिशों से भाग। और जवान किस तरह अपनी रविश को पाक रख सकते हैं, और कलाम ही आपके सवालों का जवाब भी दे देता है कि नौजवान खुदा के कलाम को अपने दिल में रखने से, उस पर चलने से अपनी जिंदगी को पाक कर सकता है। और कलाम ये भी फरमाता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अगर आज वो गुनाह को आसानी से उलझा लेता है तो जो वक्त है कि आप अपने दिल को जो हीलाबाज और ला इलाज है अपने खुदा के सुपुर्द कर दे और कहे कि खुदा तो मेरे दिल की खूब हिफाजत कर ताकि मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रख लूं और वो चीजें, वो गुनाह जो खुदा तुझे नापसंद है मेरी जिंदगी से जाता रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज आपके लिए तौबा का दरवाजा खुला है। आज खुदा का कलाम आपसे बोला है। आज खुदा की खादमा ने आपसे कलाम किया है कि आपका खुदा बाप आपसे मोहब्बत रखता है और इसलिए उसने अपने बेटे को बख्श दिया है आपके लिए। आपके गुनाहों की खातिर खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दिया है। आपकी निजात और आपकी बहाली के लिए उसने अपने खून को बहा दिया है। आप खून से खरीदे गए लोग हैं, इसलिए अपनी कीमत को पहचाने। इसलिए खुदा कहता है
है, मुबारक है वो नौजवान जो नौजवानी क़याम में खुदा तुझे कबूल करते हैं और जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। आ खुदावंद तूने जब हमें तीर की क्वालिटी दी है तो आज आ खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आ खुदा हम चाहते हैं कि ये तीर जो है जबरदस्त सुरमा यानी खुदावंद यीशु मसीह जो जबरदस्त है, ऐ बाप तू हमें अपने जलाल के लिए आ खुदावंद यीशु मसीह तू हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और हमारे बदन फकत तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। आज जितने नौजवान बेटे और बेटियों ने ये अहद किया है कि ऐ बाप आज वो हर तरह के उस गुनाह को तर्क करेंगे और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी रविशों को पाक करेंगे, तो खुदा ये इरादे इनकी जिंदगियों में कायम रहे। खुदावंद इब्लीस इनके जहनों से इस कलाम को चुराने ना पाए। आज का कलाम इनकी जिंदगियों में खुदा जड़ पकड़े और खुदा तेरा कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। और हम बड़े ईमान से कहते हैं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से खुदा तेरे लोगों ने खुदा तौबा को रिसीव किया है, तेरे कलाम को रिसीव किया है और आज के बाद ये नौजवान खुदा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होंगे और इन्होंने अपना दिल तुझे दिया है ताकि खुदावंदा ये फ़कत तेरे जलाल के लिए अपनी नौजवानी को इस्तेमाल करें। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सो थैंक यू सो मच सिस्टर निर्मल फॉर ज्वाइनिंग अस। और बड़ा अच्छा लगा। हमारी प्रेयर्स हैं यूथफुल मेलोडी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, बरकत टेलीविज़न की तरफ से कि खुदावंद आपकी खिदमत को, आपकी मिनिस्ट्री को और तमाम यूथ में जो आप काम कर रहे हैं और कसरत और कुदरत से इस्तेमाल करें। सो मुझे उम्मीद है जितने व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं आपने भी आज के इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को रिसीव किया होगा। खुदावंद आपके साथ हो और मैं आपको बताना चाहती हूँ आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं हर बुध सुबह 9:30 बजे, रात 8 बजे ओनली ऑन बरकत टेलीविज़न। इसके अलावा ये एपिसोड्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे और आप देख सकते हैं इन एपिसोड्स को ओनली ऑन बरकत टेलीविज़न ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करना है। इसी के साथ खुदा के अजीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब को आपने अपनी दुआ में याद रखना है, हमें अपनी दुआ में याद रखना है। ज़रूर अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है ताकि हम इसी तरह ये काम करते रहें और बहुत से नौजवानों को खुदा की बादशाहत के लिए जीते ताकि हम मिलकर खुदा उनकी किंगडम में काम कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग यूथफुल मेलोडी टू गॉड। खुदा के लिए जवानी का राग ओनली ऑन बरकत टेलीविजन। Youthful melody to God. Youthful melody to God. Youthful melody to God. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए